जय श्री राम। आप देख रहे हैं गौही समाज न्यूज़। आज हमारे साथ हैं एन.के. सावला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आप ग्रेटर ग्वालियर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो आपने 3 सालों में समाज के लिए क्या क्या किया है? 3 सालों में समाज के लिए वैसे तो मुझे कोई अध्यक्ष ने, दिलीप तपा ने कोई चार्ज भी नहीं दिया। मैं नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर था, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ, हाई क्वालिफाइड हूँ, 5 डिग्री होल्डर्स, MSc B.Ed LLB। एकमात्र जिस पे चुनाव लड़ा था हमने, ग्रेटर ने, दिलीप तपा ने, कि जो है छात्रावास बना के देंगे। 3 वर्ष से वो छात्रावास तो पूरे समाज को बनाते रहे बेफूम, उनको स्वीकृत तक नहीं ला पाई नगर, जबकि मैं नगर निगम से ही निकला था, संपत्ति का अधिकारी भी रहा हूँ। कईयों ने कहा, हमारे साथियों ने, कि चार्ज जिसको दो जो योग्य हो, जिस कार्य उसको देना चाहिए। जिस मनीष लहरिया गद्दी वाले, लाल बाजार वाले व्यापारी को उन्होंने चार्ज दे दिया, जो गद्दी से कभी उठे नहीं, आज तक स्वीकृत नहीं हुई नगर निगम से। इससे बड़ी क्या होगी और विडम्बना कि सारे मतलब जो है 3 वर्ष में आप एक बिंदु था वहाँ तक कि छात्रावास बना के देंगे, इसी पे चुनाव आपको जिताया, समाज ने विश्वास किया, और आज मैं कोई काम नहीं हुआ। मैंने अपने स्तर पे फिर भी व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों से मिलकर इन्वर्टर लगवाया ग्रेटर ग्वालियर में, और गबोई भवन में भी मैंने सहयोग दिया, उनका विकास में पूरा मेरा सहयोग रहा। वैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट कोई भी मुझे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया। आज भी जो मीटिंग उन्होंने खुद ही बुलाई 30 तारीख को, कार्यकाल हमारा 30 अप्रैल को समाप्त हो गया था ग्रेटर का, 3 वर्ष के लिए थे। वैसे तो शपथ 6 अप्रैल को ली थी, तो लेकिन इन्होंने राउंड फिगर में कहा कि हम 30 अप्रैल पूरा करें। 30 अप्रैल हो गया। 4 मार्च को साधारण सभा ने 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया। वो कार्यकाल भी 30 तारीख को पूर्ण हो रहा है, कल 30 जुलाई को पूर्ण हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई अब साधारण सभा से ही मीटिंग बुलाएं। अब तो साधारण सभा के ऊपर डिपेंड है अपन, अपना तो कार्यकाल समाप्ति हो गया है। साधारण सभा ने बढ़ाया था, इसलिए अपन आज हैं अभी तक इसमें। तो बुलाई भी उन्होंने, चलो बुला ली मीटिंग। बुलाने के बाद उन्होंने अकस्मात परसों 28 तारीख को, जबकि पत्राचार महामंत्री के हस्ताक्षरों से मान्य होता है, विधान में है प्रावधान कि सारा पत्राचार महामंत्री करेंगे, तो पहले भी महामंत्री ने निकाली थी जब मीटिंग, लेकिन कैंसिल में महामंत्री को भी गुडविल में नहीं लिया उन्होंने, और सिंगल साइन से उन्होंने सूचना निकाली। वो मीटिंग चूँकि हमारे सलाहकार मंडल सभी ने यथावत रखी है 30 तारीख को, जो भी निर्णय होगा। हाँ, चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग भी बना दिया। चुनाव आयोग सतीश सुहानी जी को चुनाव अधिकारी बना दिया, और चुनाव अधिकारी ने मई में लेटर लिख दिया इन्हें, अध्यक्ष को, महामंत्री को भी, कि आप हमें मतदाता सूची तो दें कम से कम। आपने हमें चुनाव अधिकारी बना दिया, हम किस लिस्ट पर चुनाव कराएं। लेकिन आज तक उन्होंने लिस्ट तक नहीं दी। जो नाम बढ़े थे 3 साल से, वो ये अपने रसीद कट्टे ये जमा अपने पास रखे हुए हैं। ना रसीद कट्टे का मालूम पड़ रहा कितने नाम बढ़े 3 साल में। अरे भाई, वो नाम के हज़ारों अगर नाम होते, 1, 1.5, 2 हज़ार भी होते नाम। 4 महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तक तो वो नाम भी मतलब हो जाते कंप्यूटर से, लेकिन वो अपने पास रखें क्योंकि उनको अनावश्यक रूप से रहना है कि हमको तो रहना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसे मीटिंग में निर्णय होगा उसका अच्छा सा पालन करेंगे, और विधान के अनुसार मतदाता सूची देना है बस सिर्फ चुनाव अधिकारी को। मैं तो यही मैं कहूँगा मीटिंग में कि सिर्फ चुनाव एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई प्रस्ताव नहीं करें। अब बहुत विकास हो गए, जितना करना था कर लिया, अब तो उन्हें मतदाता सूची प्रदाय करने के कष्ट करें। अनुरोध करेंगे सदस्यों से, सभी मीटिंग के समाज के महान भावों से, अगर वो मानेंगे, मान्य होगा तो वो मतलब जो 1 तारीख से हमारे चुनाव का कार्यक्रम वो करेंगे, घोषित, वो प्रकाशन करेंगे। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि हम प्रकाशन करेंगे, जबकि निर्वाचन आयोग जब बन जाता है तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा? वो प्रारंभिक प्रकाशन करेगा सूची का, वो दावा आपत्ति लेगा, इसके बाद अंतिम प्रकाशन होगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आप ऐसा समझाते हैं तो हम भी कोई वो नहीं मानते हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, इतना ईगो बहुत है ज़रा उनके अंदर हमारे, तो वो ईगो तो अति सर्वत्र वर्जित थे। आज उन्होंने देखा कि मतलब जो है अब मेरा कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, शायद ऐसा लगा होगा उनको, तो कैंसिल की कर दी अनावश्यक, जबकि उन्हें तो मीटिंग रखना ही थी। बहुत अच्छा था ये, और अनुरोध करते ही समाज से कि सर हमको 3 महीने नहीं तो 2 महीने का टाइम दे दो। अरे कम से कम अगस्त में हमारे और प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम हो जाएंगे। लेकिन वो इन्होंने अपने मन से किया, कोई वो नहीं है। अब क्यों किया, अब इसका मुझे कोई वो बताया नहीं उन्होंने।
जी सर, जो 30 जुलाई की मीटिंग के बारे में आपने बताया, आप उसके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? 30 जुलाई की मीटिंग का जो निर्णय होगा वो आपको हम बताएंगे, 30 जुलाई को बताएंगे। और आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आएँ, सबके विचार रिकॉर्डेड करें, जिससे कि पारदर्शिता रहे, मतलब एक वीडियोग्राफी टाइप की, जैसे आपके जैसे मतलब जो है जब वो आप आएंगे वहाँ पर तो सबके अलग अलग जो विचार आएंगे, निष्कर्ष जो आएगा तो आप खुद ही देखेंगे क्या होता है, उसका पालन करेंगे अब तो बस हम। जी धन्यवाद सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, 3 साल से छात्रावास निर्माण जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छात्रावास निर्माण तो वही नहीं, मैंने पहले ही कहा है, छात्रावास निर्माण होना था। यही इसी बिंदु पर ये चुनाव जीते थे। हमारी विडम्बना है कि हम इनके साथ रहे और ये एजेंडा में था पहला बिंदु हमारा कि छात्रावास हम बना के देंगे, लेकिन छात्रावास बनाना तो बहुत दूर रहा, छात्रावास निर्माण की स्वीकृति तक नहीं नगर निगम से हो पाई है। छात्रावास निर्माण की स्वीकृति लेते, उसको डिसमेंटल की स्वीकृति लेते, क्योंकि डेंस एरिया है, मतलब आसपास दुकानें बनी हुई हैं। हाँ, दुकानें थी किराए का, एक ज़रूर इन्होंने करी, दुकानों से पैक्ट कर लिया, जबकि हमें जो है दुकानें तो खाली कराना थी। जब छात्रावास बनना है तो 2 दुकानें आगे हैं, उनसे क्या पैक्ट कर लिया इन्होंने, अपने घर पर मीटिंग करते रहे और उनसे जो है कहते रहे हमने किराया बढ़ा लिया। अरे भाई, किराया बढ़ा के तुमने नई रसीद दे दी, उन्हें तो पट्टा लिख दिया आपने। अब छात्रावास में ही बड़ी दिक्कत आएगी बनाने में। कोई भी आएगा आदमी तो वो 2 दुकानों को तो आज की रसीद दिखाएगा 25 की 26 की कि हमारे पास तो रसीद है, जबकि पिछले अध्यक्षों ने कोई उनसे किराए तक नहीं लिया था। इसीलिए नहीं लिया था कि जो है हमें खाली कराना है हमें तो, और इनसे भी यही कहा था कि आप मत करें, आप खाली कराना है अपन को। लेकिन इन्होंने कहा मुझे कुछ तो उपलब्धि दिखाऊँ यार, मैं अपनी यही बढ़ा दूँगा कि मैं जो पहले 4,000 आते थे आज मैं 10,000 लेने लगा किराया। बस ये इनकी उपलब्धि जरूर रही है बस, और वो उन्होंने एथेंटिक उन्हें पट्टा और लिख दिया। अब क्या पैक्ट होगा ये वो जाने और दुकानदार जाने। जी धन्यवाद सर, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे साथ। समाज से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए गौवी समाज न्यूज़। धन्यवाद।